अब हम शुरू करते हैं विवेक चूड़ामणि का तीसरा भाग। इसमें पंचकोश विवेचन का आरंभ जो पहले हमने करा था उसी को और विस्तार से बताया गया है कि पंचकोश क्या हैं और नेति नेति के माध्यम से उनको अनात्मा बता के आत्मा की ओर अंतःकरण मोड़ने का प्रयास किया गया है। तो गुरु कहते हैं कि अब मैं तुम्हें 5 कोशों का विवेचन बताता हूँ जिसके माध्यम से आत्मा को जाना जाता है। जैसे तलवार म्यान में होती है वैसे ही आत्मा इन 5 कोशों से आवृत है। ये 5 कोश हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हें एक एक करके देखने से स्पष्ट होगा कि यह सब अनात्मा है और शुद्ध साक्षी चेतन इन सबके परे है। अन्नमय कोश यानी कि भोजन से बना हुआ कोश, अन्न से बना हुआ कोश। अन्न से ही पोषित होता है और मृत्यु के बाद अंत में पृथ्वी तत्व में मिल जाता है। यह स्थूल शरीर हड्डी, मांस, रक्त, चर्बी, त्वचा और मज्जा इन सप्त धातुओं से निर्मित है। यह बाल्यावस्था से युवावस्था में और फिर उसके बाद वृद्धावस्था में निरंतर जाती रहती है, बदलती रहती है। जो परिवर्तनशील है वह नित्य नहीं और जो नित्य नहीं है वो आत्मा भी नहीं। तो ऐसे ही नीति नीति के माध्यम से अन्नमय कोश को अनात्मा बताया गया है। यह स्थूल शरीर माता पिता द्वारा उत्पन्न होता है, माँ के गर्भ में विकसित होता है, जन्म लेता है और जन्म के बाद यह बढ़ता है, परिपक्व होता है, ढलता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है, यह प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए इस नश्वर शरीर को मैं मानना सबसे बड़ी भूल है। फिर स्थूल शरीर के लक्षण बताते हैं कि उनमें भ्रांति क्या क्या है। अज्ञानी मनुष्य अन्नमय कोश यानी कि स्थूल शरीर को ही मैं मान लेता है। मैं सोचता है मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। ये सब शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। इसी एक भ्रांति से समस्त सांसारिक बंधन उत्पन्न होते हैं। जब तक यह देहात्म बुद्धि है तब तक राग, द्वेष, भय और शोक बने रहेंगे। यह स्थूल शरीर कर्म के फल भोगने का साधन है। पुण्य कर्मों से सुख भोगना और पाप कर्मों से दुख भोगना यह इस देह के माध्यम से ही होता है। परंतु यह देह साधन है, साधक नहीं। साधक तो वह चेतन तत्व है जो इस देह को चलाता है। जैसे वाहन चालक नहीं होता वैसे ही देह आत्मा नहीं है। फिर स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, इसके अनेक प्रमाण दिए गए हैं और उनमें बताया गया है कि आत्मा चेतन है, देह जड़ है, आत्मा नित्य है, देह अनित्य है। आत्मा अविभाज्य है, देह को काटा जा सकता है। गहरी नींद में, मूर्छा में और मृत्यु में देह रहती है परंतु आत्मा का बोझ जाता रहता है, यह देह छोड़ देती है। यही प्रमाण है कि दोनों भिन्न हैं। अतः अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। अन्नमय कोश से सूक्ष्म प्राणमय कोश, इसमें 5 प्राण होते हैं। पहला प्राण, फिर अपान, व्यान, उदान और समान। साथ में 5 कर्मेंद्रियां यानी कि वाक, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ भी इन कोशों के अंतर्गत ही हैं। यह प्राण शरीर इस सभी जीवित क्रियाओं को संचालित करता है। श्वास, प्रश्वास, प्रचालन, परिचारण, उत्सर्जन और ऊर्ध्वगमन। प्राण सांस लेने और हृदय की गति। अपान मलमूत्र और गर्भ का विसर्जन। व्यान समस्त शरीर में रक्त और शक्ति का संचार। उदान ऊपर की ओर जाने वाली शक्ति जो मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को देह से बाहर ले जाती है। समान भोजन का पचना और धातुओं का समान रूप से शक्ति का वितरण, यह 5 तत्व मिलकर शरीर को जीवित रखते हैं। प्राणमय को शरीर जीवित रखता है परंतु यह स्वयं आत्मा नहीं है। इसका कारण यह है कि प्राण जड़ हैं, ये स्वयं नहीं जानते कि किस चेतन शक्ति से चलाए जा रहे हैं। जो जड़ है वह ज्ञाता नहीं हो सकता और मृत्यु में प्राण शरीर छोड़ता है परंतु आत्मा अमर है। यही प्रमाण है कि इसलिए प्राणमय कोश भी अनात्मा है।
फिर आता है प्राणमय से और सूक्ष्म मनोमय कोश। इसमें मन और पांच ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा सम्मिलित हैं। मन ही संकल्प विकल्प करता है, इच्छाएं उत्पन्न करता है, सुख दुख का अनुभव कराता है और राग द्वेष का आधार है। मन ही इस संसार में वास्तविक रचयिता बना रहता है। मन की शक्ति असीमित है। यह अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत चंचल और अत्यंत व्यापक है। एक क्षण में यह हिमालय पर है, दूसरे क्षण में यह सागर की गहराई में। स्वप्न में मन अकेले ही पूरा जगत रच लेता है, पहाड़, नदी, लोग, घटनाएं। यह मन जब विषयों के पीछे दौड़ता है तो बंधन है, और आत्मा में स्थिर हो जाता है तो मुक्ति है। यह मनोमय कोश ही संसार चक्र का मूल है। मन के कारण ही जीव राग और द्वेष में फंसता है। मन जिसे प्रिय मानता है उसे पाने की इच्छा करता है, और जिसे अप्रिय मानता है उससे दूर भागता है। इस राग द्वेष के चक्र से ही कर्म होते हैं, कर्म का संस्कार बनते हैं और संस्कारों से पुनर्जन्म होता है। यह चक्र का मूल जो है ये मन स्वयं है। मन माया का प्रमुख उपकरण है। माया इसी मन के माध्यम से जीव को भ्रमित करती है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, परंतु दर्पण वह वस्तु नहीं होती, वैसे ही मन में भ्रम का प्रतिबिंब तो होता है, परंतु मन भ्रम नहीं होता। मन उपकरण है, उपकर्ता नहीं। जो मन को चलाता है, मन को देखता है, वह आत्मा है और वो मन के परे है। यद्यपि मन अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली है, फिर भी यह जड़ है। इसका प्रमाण है कि गहरी नींद में मन विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा बनी रहती है। मन बदलता है, कभी प्रयत्न, कभी दुख, कभी क्रोध, परंतु जो देखता है कि मन प्रसन्न है, मन दुखी है, वह आत्मा निर्विकार है। देखने वाला और देखे जाने वाला एक नहीं हो सकते। तो मनोमय कोश से भी अधिक सूक्ष्म है विज्ञानमय कोश। इसमें बुद्धि और अहंकार सम्मिलित हैं, साथ में 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। बुद्धि निश्चय करती है वो ऐसा है, यह वैसा है। अहंकार मैंपन का भाव है, मैं यह हूँ, यह मेरा है, यह वो कर्तव्य और भोक्तव्य का मूल है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये भाव इसी कोश से उठता है। बुद्धि विज्ञान में कोश का प्रमुख तत्व है। यह निर्णय करती है, विवेक करती है, सत्य असत्य की भेद करती है। जब बुद्धि आत्मा की ओर मुड़ती है तो वो ज्ञान का साधन बनती है। जब विषयों की ओर मुड़ती है तो बंधन। परिष्कृत बुद्धि यानी कि प्रज्ञा साधन का सर्वोत्तम उपकरण है, इसलिए बुद्धि को निखारना साधना का महत्वपूर्ण अंग है। अहंकार यानी कि मैंपन का भाव विज्ञान में कोश का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक तत्व है। यही वो शक्ति है जो कहती है मैं हूँ, यह मेरा है। इस मैं में देह, मन, बुद्धि सब मिलकर एक काल्पनिक व्यक्तित्व बनाते हैं। यह व्यक्तित्व ही सुख दुख भोगता है और कर्म करता है और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है। अहंकार का नाश ही मोक्ष है। यह विज्ञान में कोश ही वास्तव में जीव का अनुभव केंद्र है। यहाँ ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान त्रिपुटी का अनुभव होता है। इसी में शुभ अशुभ का विवेक होता है, पाप पुण्य का भान होता है और कर्म फल भोगे जाते हैं। यह कोश सूक्ष्म शरीर का मुख्य भाग है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है और नए जन्म में नई देह धारण करता है। बुद्धि ज्ञान का उपकरण है, स्वयं ज्ञाता नहीं। जैसे दीपक प्रकाश देता है परंतु वह प्रकाश नहीं, उसे तेल और बाती की जरूरत फिर भी पड़ती है, वैसे ही बुद्धि ज्ञान देती है परंतु स्वयं प्रकाश नहीं। बुद्धि आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होती है। गहरी नींद में बुद्धि काम नहीं करती परंतु आत्मा रहती है, इसलिए विज्ञान में कोश भी अनात्मा है। विज्ञान में से भी सूक्ष्म है आनंदमय कोश। यह 5 कोशों में सबसे अंतर और सबसे सूक्ष्म कोश है। यह कारण शरीर है जो अनादिकाल से जमी हुई वासनाओं और अज्ञान का समुच्चय है। सुसुप्ति यानी कि गहरी नींद में यह कोश अनुभव में आता है। इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर विलीन हो जाते हैं और एक प्रकार का आनंद भाव रहता है। सुसुप्ति में जो आनंद अनुभव होता है वो आनंदमय कोश का आनंद है। इसमें न सुख की अनुभूति होती है, न दुख की, न ज्ञान है, न अज्ञान का बोध रहता है, बस एक शांत आनंद भाव। जागने पर व्यक्ति कहता है मैंने गहरी नींद ली, बहुत अच्छा लगा, पर कुछ जानता नहीं था।
यह कुछ नहीं जानता था का अनुभव आनंदमय कोश का अज्ञान युक्त अवस्था है। आनंदमय कोश 3 रूपों में अनुभव होता है। प्रिय, जब सब मनचाहा विषय मिले, और मोद यानी कि जब विषय वास्तव में मिल जाए तब जो तृप्ति होती है, और प्रमोद, जब उस विषय का पूर्ण भोग हो तब जो परमानंद होता है। ये तीनों आनंदमय कोश के स्तर पर होने वाले अनुभव हैं जो सुषुप्ति में और अपने सर्वोच्च रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि आनंदमय कोश में आनंद होता है, फिर भी इसमें अज्ञान का गहरा आवरण है। सुषुप्ति में जो कुछ नहीं जानता था वह अज्ञान ही है। इस कोश पे आत्मा का स्वरूप ढका रहता है। यह कोश भविष्य के जन्मों का बीज है। इसी में नए स्थूल और सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं। जब तक यह बीज है तब तक पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है, यद्यपि यह सबसे निकट लगता है। इसके कारण है कि यह केवल सुषुप्ति में प्रकट होता है और जागने पर विलुप्त हो जाता है। जो आता जाता है वो नित्य नहीं है। इसमें अज्ञान है, कुछ नहीं जानता था, ऐसा भाव है। परंतु आत्मा तो शुद्ध ज्ञान है। इसमें विक्षेप नहीं परंतु आवरण है, इसलिए यह परम सत्य नहीं है। अतः यह कोश भी अनात्मा है। 5 कोशों की विस्तृत परीक्षा के बाद अब यह निष्कर्ष है कि इनमें कोई भी आत्मा नहीं है। अन्नमय जड़ और नश्वर है, प्राणमय जड़ और क्रियाशील है, मनोमय सूक्ष्म परंतु जड़ है, विज्ञान में और सूक्ष्म परंतु फिर भी जड़ है, आनंदमय सबसे सूक्ष्म परंतु अज्ञान युक्त है। नेति नेति यानी कि यह नहीं, इस विधि से सब अनात्मा को हटाने पर जो शेष बचता है वही आत्मा है। 5 कोशों से परे जो शुद्ध साक्षी चेतना है वही आत्मा है। यह आत्मा 5 कोशों को देखती है परंतु किसी कोश में प्रभावित नहीं होती। जैसे आकाश सब जगह है परंतु धूल से, धुएं से, बादल से स्वयं नहीं बदलता, वैसे ही आत्मा सब कोशों में व्याप्त है परंतु उनमें अप्रभावित है। यह साक्षी न जन्मती है, न मरती है, और न बढ़ती है, न घटती है। आत्मा अखंड है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे आकाश को तलवार से नहीं काटा जा सकता, वैसे ही आत्मा को विभाजित नहीं किया जा सकता। यह सर्वत्र एक समान है। एक शरीर में भी वही, करोड़ों शरीरों में भी वही। जैसे एक ही सूर्य अनेक जलपात्रों में प्रतिबिंबित होता है परंतु सूर्य एक ही है, वैसे ही एक ही ब्रह्म है जो अनेक जीवों में प्रतिबिंबित होता है। आत्मा नित्य है, न जन्म न मृत्यु। आत्मा शुद्ध है, कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। जैसे कमल जल में रहता है परंतु जल उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही आत्मा संसार में रहती है परंतु संसार के दोष उसे स्पष्ट नहीं कर सकते। यह न जन्मती है न मरती है, यह शाश्वत और पुरातन है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसे प्रकाशित करने के लिए किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को देखने के लिए किसी और दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं ही प्रकाशित है। वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाश है। मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब आत्मा के प्रकाश से ही काम करती हैं। रात में आंखें बंद करके बाहर अंधकार है परंतु भीतर मैं हूं का बोध बना रहता है। यह स्वयं प्रकाश का अनुभव है। आत्मा का वास्तविक रूप है सच्चिदानंद, सत्य, वह जो सदा था और रहेगा, अस्तित्व जिसका कभी अभाव नहीं होता। चित्त होता है शुद्ध ज्ञान, स्वयं का प्रकाश चेतना। आनंद होता है निर्विषय अखंड शाश्वत आनंद जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। यह तीनों आत्मा के स्वरूप का पर्याय हैं। 3 अलग अलग गुणों नहीं, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही चित्त है और आत्मा ही आनंद है। फिर गुरु आगे बताते हैं कि जीव के 3 शरीर हैं, स्थूल यानी कि अन्नमय, सूक्ष्म यानी कि मन, प्राण और बुद्धि का समुच्चय, और कारण यानी कि आनंदमय अज्ञान। स्थूल शरीर जागते हुए अनुभव होता है, सूक्ष्म शरीर स्वप्न और कारण शरीर सुसुप्ति में। तीनों शरीर ये उपाधियां हैं जो आत्मा पर आरोपित हैं। इन्हें हटाने पर जो शेष बचता है वही शुद्ध निरुपाधि आत्मा है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के माध्यम से ब्रह्म जगत का अनुभव होता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आंतरिक जगत का अनुभव होता है। दोनों अनुभव उस समय समान रूप से सत्य लगते हैं। सुसुप्ति में दोनों विलीन हो जाते हैं परंतु तीनों अवस्थाओं का एक साक्षी है जो आत्मा है, जो सदा उपस्थित रहता है।
जागृत अवस्था में 5 इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, मन बाहर की ओर दौड़ता है और बुद्धि व्यवहार कर रही है। इस अवस्था में जो सुख दुख होता है वे इंद्रियां विषयों के संपर्क से होता है। जागृत अवस्था में विश्वानर यानी कि जागृत जीव स्थूल विषयों को भोगता है, परंतु यह अवस्था स्थायी नहीं है। रात में स्वप्न और गहरी नींद आती है जो स्थायी नहीं, वह सत्य भी नहीं। स्वप्न में बाहर से कोई वस्तु नहीं आती, मन स्वयं ही पूरा एक जगत रच लेता है। पर्वत, नदी, मित्र, शत्रु, सुख, भय सब मन की रचना है। उस समय स्वप्न पूर्णतः सत्य लगता है, जागने पर पता चलता है कि वह मिथ्या था। यह उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार स्वप्न जागने पर मिथ्या होता है, उसी प्रकार यह जागृत जगत ज्ञान जागृति पर मिथ्या अनुभव होता है। फिर आगे गुरु सुसुप्ति का रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं सुसुप्ति यानी कि गहरी नींद में न शरीर का बोध होता है, न मन का, न जगत का। फिर भी मैं बचा रहता है क्योंकि जागने पर मैं सोया था यह स्मरण रहता है। यह मैं कौन था जो सुसुप्ति में भी था, वह आत्मा थी। सुसुप्ति में जो आनंद था वह आत्मा की ओर एक संकेत है, परंतु वहाँ अज्ञान का आवरण है, इसलिए पूर्ण अनुभव नहीं। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों का आधार एक चौथी अवस्था है जिसे तुरीय कहते हैं, परंतु तुरीय कोई अलग से अवस्था नहीं है, यह तीनों का नित्य साक्षी है। जैसे पर्दे पर 3 अलग अलग फिल्में चलती हैं परंतु पर्दा एक ही रहता है, वैसे ही 3 अवस्थाएं बदलती हैं परंतु आत्मा एक रस रहती है। यही तुरीय है, यही शुद्ध निर्विकार अखंड चेतना है। तो इसी के साथ अभी तीसरा भाग हम समाप्त करते हैं।